जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। अब हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है यीशु मसीह में। पवित्रता और सच्चा प्यार, इसका दूसरा भाग हम कंटिन्यू करते हैं। तो याद रखिए, हम देख रहे थे कि पवित्रता क्या है। तो रोमियो की अध्याय 12 और वचन 1 और 2 हम पढ़ते हैं और जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, कैसी पवित्रता चाहता है। लिखा है रोमियो के अध्याय 12 1 और 2 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावते हुए बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। यही जो यूहन्ना के अध्याय 4 23 और 24 में पढ़े, परमेश्वर कैसी आराधना चाहता है। और रोमियो के अध्याय 12 1 और 2 में क्या लिखा है कि प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि मेरे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ और विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, यानी हमारे शरीर के हर एक अंग जीवित और पवित्र। देखो, पुराने वाचे में बलि जो है, जो पशु जो हैं बलि करके उनको चढ़ाया जाता था। जब पूरा उनका खून जो है निकल जाता और उसके बाद जो है टुकड़े टुकड़े करके वेदी पे रखा जाता था। मगर वो क्या है, मरी हुई बलि है। परमेश्वर को हमसे मरी हुई बलि नहीं चाहिए, जीवित बलि। यानी हमारे हर एक अंग जो हैं शरीर के, उसको हमने वेदी पे चढ़ाना है परमेश्वर का। हमारे हाथ जो क्या करते हैं वो परमेश्वर को बहाना है। हमारी आंखें क्या देखती है, क्या वो परमेश्वर को भाती है? हमारी आंखें क्या देखती है? हमारे कान क्या सुनते हैं, क्या परमेश्वर को उससे महिमा मिलती है? या हमारा सोच कैसा है, क्या हम भलाई की सोचते हैं, दूसरों को उठाने का सोचते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना सोचते हैं, या दूसरों को बढ़ाना के लिए सोचते हैं परमेश्वर के राज में? हमारे हर एक अंग कैसे हैं? या हमारे पैर कहाँ पे जाते हैं? क्या पाप के जगह पे जाते हैं, नशे के जगह पे जाते हैं, या बुरे संगति के जगह पे जाते हैं? कहाँ पे जाते हैं? या हमारे पैर जो हैं शुभ समाचार के लिए परमेश्वर का, जहाँ पे अंधकार है और शुभ समाचार नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, वहाँ पे जाके प्रचार कर रहे हैं? तो हमारे सारे जो अंग हैं जीवित चढ़ाना है परमेश्वर के लिए वेदी पे, हर एक अंग जो है। ओके, और कैसे जीवित और पवित्र, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक अंग जो हमारा है, जो हर एक काम करता है, उससे परमेश्वर को महिमा मिलना है ना। और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को प्रसन्न होना है। बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान किस लिए? क्योंकि हमारे अंगों को जो करना है या करने की इच्छा है, जैसे पहले का जीवन था हमारे संसार में, ऐसा नहीं होना, इसलिए बलिदान है। उसको हम हमारी इच्छा पे मर जाते हैं और परमेश्वर के लिए हर एक अंग हम इस्तेमाल करते हैं। यही आत्मिक सेवा है, यही आराधना है। इसी का मतलब आराधना है। और क्या लिखा है 2, और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी क्या लिखा है, संसार का सारा खत्म होना है, संसार का सदस्य मत बनो, है ना, है ना। प्रभु क्या कहता है, हम प्रभु में नई सृष्टि बन गए हैं, पुराना खत्म हो चुका है, यीशु मसीह में हम नई सृष्टि बन गए हैं। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों,
संसार का सारा निकाल भार कर देना है और हम मन के नए हो जाने से, मन को नया कैसे करेंगे भाइयों बहनों? मन नया होता है जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसकी इच्छा जानते हैं और इच्छा जानने के बाद हम उसको पालन करते हैं। सबसे पहले इच्छा जानना है, वचन को पढ़ना है, समय बिताना है वचन में, प्रभु की उपस्थिति में बैठना है और फिर पवित्र आत्मा की मदद मांगना है कि हे प्रभु, ये जो वचन में लिखा है मेरे जीवन में, इसको लागू होने दो, उसको लागू करवा प्रभु। तब हमारा मन नया होते होते जाता है। सारी पुरानी चीज़ें संसार की हम बाहर फेंक देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को मन में बसा लेते हैं और उसके आज्ञा पालन करते हैं। तो आगे हम बढ़ के देखेंगे कि पवित्रता में बढ़ने के लिए बहुत सारे रुकावटें हैं। याद रखो, पवित्रता में जब आप बढ़ना चाहोगे तो क्या होगा? रुकावटें आएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है। दूसरा तिमोथी के अध्याय 3 और वचन 12 पढ़ेंगे। क्या लिखा है दूसरे तिमोथी के अध्याय 3:12 में? पर जितने मसीह यीशु में पवित्रता में या धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। आपको लगता है शैतान आपको ऐसे ही छोड़ देगा पवित्रता में बढ़ने के लिए? याद रखो, जब आप पवित्रता में बढ़ते हैं उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो पवित्रता में बढ़ते रहता है वो प्रकाश में बढ़ते रहता है, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते रहता है और शैतान के अंधकार के राज्य को नाश करता है। तो इसलिए शैतान पूरी तरह से कोशिश करेगा कि विश्वासी का जीवन, जैसे सबसे पहले वो तो उद्धार में आने नहीं देगा। उद्धार में आएंगे तो क्या होगा? आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देगा, आपको उलझा के रख देगा कोई ना कोई चीज़ में। तो ये शैतान की चाल है। तो यही हम रुकावट देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले याद रखो, शैतान की इच्छा नहीं है कि हम पवित्रता में बढ़ें, मगर परमेश्वर की 100% इच्छा है। परमेश्वर हमारे साथ में है ना, मगर सतावाएगा, जैसे हमने वचन पढ़ा। तो सबसे पहले जो रुकावट है क्या होता है? हमारे शरीर की लालसाएं जो हैं ये रुकावट डाल देती हैं। तो हम वचनों से पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना के अध्याय 2 15 से 17 क्या कहते हैं वचन। पहले यूहन्ना के अध्याय 2 और वचन 15 से 17 पढ़ रहे हैं हम। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो याद रखो, जो संसार से प्रेम रखता है पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार का रीत रिवाज रहन सहन जो है अलग है और स्वर्ग के राज्य का अलग है, जीवन अलग है। संसार का जीवन अलग है और परमेश्वर के राज्य का जीवन अलग है। ओके, आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, है ना, शरीर की अभिलाषाएं क्या हैं? जो जैसे मुझे अच्छा लगता है, ये यानी बहुत सारे नशा क्यों करते हैं? मुझे अच्छा लगता है, मेरे शरीर को अच्छा लगता है। दारू पीते हैं या जो क्या बोलते हैं नशा ड्रग्स लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो है करते हैं। किसी किसी को खाने का इतना अच्छा खाने का इतना शौक़ है, ठीक है, अच्छा खाना अच्छी बात है, मगर उसके लिए बुरे काम ना करो, बुरे तरीके से पैसा ना कमाओ वो अच्छा खाना खाने के लिए। क्योंकि शरीर पेट के लिए और पेट शरीर के लिए एक दिन दोनों मिट्टी में चले जाएंगे, क्या फ़ायदा रहेगा? तो इसलिए लिखा है कि
शरीर की अभिलाषाएं, इससे बचे रहो। दूसरा, आँखों की अभिलाषाएं, है ना। आँखों की अभिलाषाएं, जैसे जो हमें चीज़ कोई अच्छा भाता है, गहने हो, अच्छे रंग बिरंगे कपड़े हो, या नए नए गैजेट, जो आज के युवा लोगों को नए नए गैजेट जो हैं वो अच्छे लगते हैं। मोबाइल फ़ोन नए नए मॉडल के, कीमती मॉडल के, जिसमें अच्छा कैमरा है, और नए नए लैपटॉप्स हैं या गाड़ियां हैं, रहन सहन, अच्छी अच्छी घड़ियां कीमती, वो सब ठीक है, अच्छी बातें। अगर आपके पास पैसा है, आप अच्छा कमा रहे हैं, ले सकते, इसमें कोई पाप नहीं। मगर इन चीज़ों के लिए आप कोई भी पाप का तरीका न अपनाएं, किससे पैसे कमाएं और गहने लें, या इस सब जो हैं संसार के लिए ठीक है, मगर परमेश्वर के बच्चों के लिए, जो यीशु के विश्वासी हैं, उसके लिए सही नहीं है। तो दो चीज़ें हमने देखा। और तीसरा है जो वचन 16 में लिखा है, और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड, याद रखो, जीविका का घमंड यानी कभी भी कोई भी घमंड आपके जीवन में नहीं आना है। जैसे मैं कितना बुद्धिमान हूँ, या मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूँ, या कितने लोग मुझे कैसे जानते हैं, या मैं कितना सुंदर हूँ, बुद्धिमान हूँ, अच्छा कद है मेरा, और मेरे पास इतना सारा है, इसके पास नहीं है। कोई भी चीज़ में जो है घमंड नहीं करना है। याद रखो, सबसे पहला पाप सृष्टि में जो हुआ, जिससे स्वर्ग दूत जो है, एक केरूब जो रचा हुआ, अभिषेक किया हुआ लूसीफर शैतान बन गया घमंड के कारण। सबसे पहला इस सृष्टि में पाप था घमंड। तो कभी भी हमारे जीवन में घमंड नहीं आना है, वो शैतान की ओर से है, और घमंड से तुरंत गिर जाएंगे। तो तीन चीज़ें जो है रुकावट है पवित्र जीवन में बढ़ने के लिए: शरीर की लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं, और जीविके का घमंड। और क्या लिखा है कि ये पिता की ओर से नहीं है, ये पिता की ओर से नहीं आता है। मगर कहाँ से आता है? परंतु संसार की ओर से। और याद रखिए, संसार का परमेश्वर कौन है? शैतान है ना? 2 कुरिन्ती के अध्याय 4 में लिखा है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। याद रखो, संसार मिट जाएगा। ये जो है, यीशु प्रभु नया पृथ्वी नया आकाश बनाएगा एक दिन। तो संसार मिट जाएगा, ये पृथ्वी मिट जाएगी, तो क्या रह जाएगा? और उसकी अभिलाषाएं भी सब खत्म हो जाएगी। मगर कौन बचा रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। जैसे मैंने कहा, प्रभु का वचन जानना है और उसकी आज्ञा पालन करना है, वही सर्वदा बना रहेगा, यानी वही अनंत काल के जीवन में बना रहेगा और बढ़ता जाएगा। ओके, आत्मिक जीवन में। तो आत्मिक जीवन का रुकावट हमने देखा कैसा है, सबसे पहला। दूसरा जो है, ये है हमारे परिवार से विरोध आता है। जब कोई विश्वासी बढ़ना चाहता है, उसके परिवार से विरोध आएगा, रिश्तेदारों से विरोध आएगा, और स्वयं उसके दोस्त लोग भी विरोध करेंगे। आओ कुछ वचन देखते हैं कैसा होता है। मार्कुस का अध्याय 3, और हम वचन 21 पढ़ेंगे। मार्कुस का अध्याय 3 और वचन 21 देखें क्या कहता है। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है।
तो आपको ये लगता है कि परिवार सिर्फ आपके साथ ही विरोध करता है। यीशु के साथ भी उसके परिवार ने विरोध किया, है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु के परिवार ये कह रहे हैं। किसके परिवार? प्रभु के परिवार। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, यानी यीशु को पकड़ने के लिए निकले, जो प्रचार कर रहा था प्रभु के राज का, स्वर्ग का राज का। क्योंकि वो कहते थे, उसका परिवार कहता था कि यीशु पागल है ना? उसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। तो ये अभी से नहीं है, यीशु के साथ भी ऐसे हुआ। प्रभु ने कहा जब मेरे साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी होगा। फिर हम मत्ती के अध्याय 10 और 34 से 39 पढ़ेंगे। मत्ती के अध्याय 10, 34 से 39 हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, प्रभु क्या कहता है वचनों से। 34 से 39, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने को आया हूँ। मैं मिलाप करने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ, है ना? हम यही सोचते हैं कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर शांति लाने के लिए आया था। नहीं, शांति वो आएगा, लाएगा जब उसको, हाँ, वो बादलों में आएगा, हम उसके साथ में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के साथ में इस पृथ्वी पर आएंगे राज करने के लिए यरूशलेम से। तब शांति का राज होगा, प्रभु के साथ जाएंगे, शांति का राज होगा। तो मगर अभी नहीं है। ओके, तो प्रभु क्या कहता है कि मैं मेल मिलाप करने के लिए, पृथ्वी पर मिलाप करने के लिए आया हूँ। नहीं, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसके सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे, है ना? सही है। जैसे हमने देखा मार्कुस के अध्याय 3 में, यीशु के परिवार के लोग ही उसके खिलाफ थे, बैरी थे। तो यहाँ पे प्रभु कहता है मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं हो। और 38 में, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने प्राणों को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वो उसे पाएगा। तो याद रखो, प्रभु कहता है, और लूका किताब में और अच्छा से लिखा है कि माँ बेटे के खिलाफ होगी और बेटा माँ के खिलाफ होगा, ससुर बहू के खिलाफ होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखो, एक परिवार में समझो 10 सदस्य हैं, उसमें से 3 प्रभु में हैं, 7 नहीं है। तो 3 के लिए बहुत विरोध होगा उन 7 से, क्योंकि 3 प्रभु के हैं। तो उनको बहुत कठिनाई और दुख सहन करना होगा उस परिवार से। फिर यूहन्ना के अध्याय 15 का 19 हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यूहन्ना का अध्याय 15 और वचन 19 पढ़ते हैं। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। याद रखो, संसार हमसे बैर रखेगा क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। एक बार संसार में थे, संसार की तरह चलते थे, तो संसार हमारे मित्र था। मगर अभी हमने संसार को ठुकराया है, यीशु के पास आए हैं, यीशु की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो याद रखिए, संसार हमारा बैरी होगा, नफरत करेगा, क्योंकि संसार ने यीशु से नफरत किया था, तो हमसे भी नफरत करेंगे। याद रखिए, हम संसार में हैं मगर संसार के नहीं हैं, ये हमेशा याद रखिए। हम संसार में हैं मगर संसार के नहीं हैं। और इसके बाद हम देखते हैं
एक तो हमने देखा हमारा आँखों की शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। दूसरा विरोध हमारे परिवार से, रिश्तेदारों से और मित्रों से और जो लोग हमें जानते हैं, ये हो गया हमने देखा। तीसरा शैतान और उसके दुष्ट आत्मा की शक्तियों से। ओके, तो हम कुछ वचन देखेंगे कि कैसे शैतान जो है विरोध करेगा जो पवित्रता में बढ़ना चाहता है। तो जैसे हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य का अध्याय 12 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा दिया है कि शैतान जो है दोष लगाता है, दोष लगाने वाला है। वो दोष लगाता है, वो आपके दिमाग में लेके आएगा कि आपने इतने साल पहले ऐसे किए थे, ऐसा किया था, और आप लायक नहीं हैं परमेश्वर के। आपको लगता है परमेश्वर आपसे चाहता है, आप लगता है कि आप सेवक हैं, आपको लगता है आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं, आपको लगता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप ऐसे जीवन जी रहे थे, तो ये दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 12 में दिया हुआ है। अध्याय 12 पढ़ोगे तो वहाँ पे दिया है कि दोष लगाने वाला हमारे भाइयों बहनों का दिन रात दोष लगाता है परमेश्वर के सामने, और हमारे मन में भी ये दोष लेके आता है। फिर रोमियो के अध्याय 8 और 1 जो है क्या होता है, हमें नीचे गिराने के लिए क्या होता है, हमारे जहन में खंडित करता है। ओके, कि तुम ऐसे हो, तुमको लगता है, और जैसे दोष लगाता है शैतान, वैसे रोमियो के अध्याय 8 और वचन 1 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, जो यीशु मसीह में है वो उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। तो क्या करेगा शैतान, हमारे मन में यही डालेगा, तुम दंड के योग्य हो, तुम दंड के योग्य हो, क्योंकि तुमने ऐसा किया है, तुम दंड के योग्य हो। याद रखो, हमने उसे कहना है, ठीक है मैंने ऐसे किया हूँ, और भी बहुत सारे पाप हैं, शैतान गिन लो, मगर ये याद रखो मैंने पश्चाताप किया हूँ और यीशु मसीह के लहू ने मेरे सारे पापों को धो दिया, तो वो भाग जाएगा। उसका काम क्या है, खंडित करना, दोष लगाना। तीसरा क्या है, झूठ बोलता है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, वो झूठा है वरन झूठ का बाप है। तो झूठ जो है, देखो हव्वा को कैसे फुसलाया ईदन के वाटिका में। परमेश्वर ने कहा था जब तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे, मगर कैसे आया हव्वा के पास, कैसे झूठे तरीके से आया, बोला तुम खाओगे तो नहीं मरोगे। तुम्हें लगता है प्रभु ने कहा है, नहीं नहीं तुम खाओगे तो नहीं मरोगे, यानी झूठ कहा। और क्या किया, हव्वा ने झूठ स्वीकार लिया, तो झूठ का बाप है। यीशु कहता है यूहन्ना का 8:44 में, शैतान झूठ का बाप है। और फिर याकूब के अध्याय 1 में अगर हम पढ़ेंगे, वो शक लाता है, हमारे दिमाग में शक डालता है। आपको लगता है ये होगा, आपको लगता है परमेश्वर करेगा, आपको लगता है ये होने वाला है, ये तो नहीं होगा। आप ये ना सोचो कि हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो ये सब शक लाता है मन में, शक लाना शैतान का हथियार है। फिर बाद में फिलिपियों के अध्याय 4:4 में लिखा, चिंता लेके आता है। देखो याद रखो, शक लाता है तो क्या होता है, विश्वास से गिर जाते हैं अगर उसका हम सुनते हैं। दूसरा चिंता लेके आता है, चिंता से क्या होता है, डर पैदा होता है। फिलिपियों के अध्याय 4:4 में चिंता है। 2 तिमोथी के अध्याय 1:7 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, मगर क्या दिया है, प्यार, सामर्थ और संयम की आत्मा दिया। तो याद रखो, वो डर लाता है। और यही लिखा गया पहली पत्रस का अध्याय 5, 8 और 9 में कि वो गरजने वाला सिंह की तरह आता है डराने के लिए। शैतान का काम यही है। अगर पाप में आपको नहीं रोक पाया
आत्मिक जीवन में बढ़ने से, तो डर लेके आएगा, सताव लेके आएगा। ये उसकी चाल है। इसलिए प्रभु ने कहा डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे साथ में कौन है? परमेश्वर है। हमने ये सब चिंता और ये नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। ओके, तो कुछ चीज़ें आपको बताया कि क्या चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने से रुकावट डालती है। ओके, तो इससे हमने सावधान रहना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे इन रुकावटों से जय पा सकते हैं, जयवंत होके आगे जा सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए, प्रार्थना। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना की वेदी जो है बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना का मतलब क्या है? हम घुटनों पे आते हैं, प्रभु के सामने नम्रता से आते हैं। प्रार्थना का मतलब नम्रता है। और उपवास करना बहुत ज़रूरी है। यीशु प्रभु उपवास प्रार्थना करते थे, क्योंकि वो एक जगह पे कहता है ये दुष्ट आत्मा ऐसे नहीं निकलेंगे, मगर उपवास और प्रार्थना से निकलेंगे। अगर यीशु नहीं करता तो कहता अपने शिष्यों को नहीं, यीशु ने कुछ भी नहीं सिखाया जो उसने नहीं किया। तो याद रखो, उपवास ज़रूरी है। उपवास का मतलब क्या है? हम अपनी इच्छाओं पे मर जाते हैं, है ना। हमारी इच्छा क्या? अच्छे अच्छे खाने के लिए, मगर हम उस दिन अपनी इच्छा पे मर जाते हैं कि हम नहीं खाएंगे सब, हम उपवास रखेंगे, हम नम्र रहेंगे, हम अपनी इच्छा पे मर जाएंगे। और तीसरा, जागते रहना और प्रार्थना करना। जागते रह के प्रार्थना करना, ताकि हम परीक्षाओं में ना पड़े। क्योंकि लूका के अध्याय 22 जो है और 45 और 46 में क्या लिखा है? लूका के अध्याय 22 और 45 और 46 में यीशु प्रभु क्या कहता है अपने शिष्यों से, जब वो एदन के वाटिका में प्रार्थना करते हैं। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, है ना। और क्या हुआ? वो लोगों ने नहीं सुना, शिष्यों ने, पतरस, याकूब, यूहन्ना। और पतरस परीक्षा में पड़ गया। एक तो सिपाही का कान काट दिया, दूसरा प्रभु को 3 बार इनकार कर दिया। किस लिए? क्योंकि वो जाग के प्रार्थना नहीं कर रहे थे। इसके बाद हमने वचन पढ़ना है और उसका मनन करना है और उसका आज्ञा पालन करना है। वचन पढ़ना, उसका आज्ञा पालन करना है। तो यूहन्ना के अध्याय 8 और 31 और 32 पढ़ते हैं। यूहन्ना के अध्याय 8, 31 और 32 में प्रभु क्या कहता है अपने शिष्यों से? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, यानी अगर तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कब चेले ठहरोगे? जब तुम मेरे वचनों का पालन करोगे। और जब वचन को पालन करते हैं तो क्या होता है? और सत्य को हम जानते हैं और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र करेगा? हर एक पाप के बंदिश से, पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ाएगा। किससे स्वतंत्र करता है? वचन का जब हम आज्ञा पालन करते हैं, पापों से स्वतंत्र करता, पाप के बंदिश से स्वतंत्र करता है। इसके बाद में हमने आज्ञा पालन का जीवन जीना है पवित्र आत्मा के द्वारा। 2 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो के अध्याय 8 और वचन 14 लिखा है,
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या लिखा है? जितने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के आज्ञा पालन करके चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आज्ञा पालन करके जीना है। पवित्र आत्मा आया है किस लिए? हमारी मदद करने के लिए, ताकि हम हर एक वचन पालन करके चलें। हमारी शक्ति से नहीं कर सकते मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा की सहायता से हम कर सकते हैं। वो हमें अनुग्रह देता है। नहीं तो कैसे आप और मैं हमारी शक्ति में शत्रुओं से प्रेम करेंगे, दुश्मनों से प्रेम करेंगे, उनकी भलाई करेंगे, जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे? हमारी शक्ति से नहीं हो सकता है, अपने यीशु मसीह के सामर्थ और पवित्र आत्मा की सहायता से। इसीलिए इब्रानियों के अध्याय 3:7 में क्या लिखा है? अगर तुम आज पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनो तो तुम अनसुना न करो, अपना हृदय कठोर मत करो। फिर परमेश्वर का अनुग्रह हमने इच्छा करना है, मांगना है कि प्रभु तेरे अनुग्रह से हमें भर दे, प्रभु अनुग्रह से भर दे। बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रोमियो के अध्याय 6:14 में क्या कहा है? और तुम्हारे पे पाप की प्रभुता नहीं होगी, यानी पाप का सत्ता तुम्हारे पर नहीं चलेगा। किस लिए? तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह हमने चाहना है, मांगना है और प्रभु अनुग्रह देता है। और अनुग्रह किसको देता है? याकूब के अध्याय 4:6 में क्या लिखा है? परमेश्वर घमंडियों से विरोध करता है, मगर जो नम्र हैं उन्हें अनुग्रह देता है। जब हम नम्रता से प्रभु के सामने आके, हे प्रभु मेरा जीवन बदल, प्रभु आपके अनुग्रह दे, जो सामर्थ है, ताकि मैं हर एक पाप पे जयवंत होके चलूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, और यीशु का इच्छा की आज्ञा पालन करने के लिए मदद कर, तब प्रभु हमें अनुग्रह देता है, पवित्र आत्मा सहायता करता है। ऐसे ही हम पाप पे जय पाके पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं दूसरा भाग। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जय मसीह की सबको।